हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन लेयर टेस्ट ऑफ I नेगेटिव एंड Br नेगेटिव ion. If violet layer comes first, then Br absent, I present. So let's have a look first of all on the key concept that we are going to use in this question. So यहाँ पे जो हमारा key concept use होगा वो हमारे पास यूज होगा layers test का. So first of all we have to know what do we mean by this layer test. तो ये सबसे पहले लेयर टेस्ट होता है क्या है हमारे पास, इसको आइए समझते हैं. तो ये है लेयर टेस्ट. तो यहाँ पे लेयर टेस्ट में व्हाट हैपेंस, वी विल टेक 2 ml ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. सो फॉर हेलोजेंस, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसको हम सोडियम से रिएक्ट कराते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर उसमें कोई हेलोजन प्रेजेंट है तो हमारे पास मिल जाता है NaX, सोडियम हेलाइड मिल जाएगा हमें. अगर ये क्लोरीन Cl होगा, दैट इज अगर उस कंपाउंड में क्लोराइड होगा तो हमारे पास NaCl बन जाएगी. ब्रोमीन होगा तो Br बन जाएगा, NaBr. तो ये हमारे पास NaCX बन जाता है और हम इसको कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. नाउ अब क्या करते हैं, इसका हम लेते हैं 2 ml. इसके 2 ml को लेके सबसे पहले हम करते हैं इसको एसिडिफाई विद HNO3. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हम लेते हैं. फिर क्या करते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट इसमें जब डालते हैं तो उसके बाद हम करते हैं इसको हीट करते हैं सॉल्यूशन को. हीट के करने के बाद जब ये देन कूल हो जाता है, उसके बाद व्हाट वी विल डू इज, कूल करने के बाद पहले हमने 2 ml HNO3 डाला, फिर उसके बाद इसको हीट करा, फिर यहाँ पे हमने कूल कर दिया. और फिर उसके बाद जो भी टेस्ट ट्यूब थी, सपोज आई हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब जिसमें मैंने कूल हीट ये सब करा है, और यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में मैंने HNO3 डाल दिया है, और अब ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब में मौजूद है. तो अब मैं बाहर से ऐड करूंगा क्लोरोफॉर्म, आइदर क्लोरोफॉर्म और CCl4. या तो मैं CCl4 करूं या फिर CHCl3, ये दो चीजें मैं ऐड करूंगा ड्रॉप वाइज. 1 ml इसका लेना है मुझे. सो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं ये डालूंगा फिर इसके बाद मैं विगरस शेकिंग करूंगा. फिर इसके बाद वी हैव टू डू शेकिंग. तो यहाँ पे शेक करा हमने, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर्स बन जाएंगी. कितनी लेयर्स, 2 लेयर्स बन जाएंगी. तो टेस्ट ट्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं. ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है. इसमें अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे 2 लेयर्स मिलेंगी. अब वो 2 लेयर्स का क्या मतलब है, ये बाहर से जो मैंने CCl4 डाला उसकी वजह से यहाँ कुछ 2 लेयर बनी. ऊपर वाली लेयर जो होगी वो होगी एक्वस लेयर, और नीचे वाली लेयर होगी उसमें कोई कलर होगा. ये नीचे जो लेयर होगी इसमें कुछ कलर होगा. अगर ये कलर जो है हमारे पास, 2 ऑप्शन है हमारे पास. या तो ये जो भी कलर होगा हमारे पास, इफ दिस कलर इज ब्राउन, नीचे वाला जो कलर होगा वो ब्राउन होगा, या फिर वो कलर होगा वॉयलेट. अगर यहाँ पे नीचे वाला वॉयलेट कलर होगा तो हम इसको कहते हैं वॉयलेट लेयर होगा. ब्राउन होगा तो हम कहते हैं ब्राउन लेयर आ गई. अगर यहाँ पे मेरा ब्राउन होगा तो यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा ब्रोमीन. और यदि ये वॉयलेट होगा तो ये मेरा हो जाएगा आयोडीन. सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आयोडीन. तो यहाँ पे वॉयलेट कलर हमारे पास होता है आयोडीन के लिए. अब एक बार इसकी ऑर्गेनिक रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है. तो यहाँ पे अगर मेरे पास आयोडीन का केस में लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास NaI बन जाएगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. उसमें मैं डाल रहा हूँ HNO3, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 HNO3 लेते हैं, फिर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन में बना ड्रॉ कर देता हूँ. इसके बाद मुझे मिल जाता है 2NaNO3, और ये मेरे पास होती है एक्वस लेयर. जो ऊपर वाली लेयर थी वो NaNO3 की हो जाती है. एंड देन वी हैव I2 एज वॉयलेट कलर. तो यहाँ पे मेरे पास I2 का वॉयलेट कलर आ जाता है, प्लस साथ में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो पानी होता है. तो ये जो मेरी लेयर आई है ये मेरी होती है वॉयलेट लेयर इन द केस ऑफ ब्रोमीन. Similar reaction we can write for bromine as well, but we don't need to write because in this case we can clearly see violet layer आई. तो इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन एब्सेंट है, बिल्कुल सही बात है. आयोडीन प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है. बोथ एंड भी बिल्कुल सही. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.